हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। प्रायिकता सांख्यिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सामान्य रूप से हर प्रश्न पत्र में जो स्नातकोत्तर स्तर का है यानी पीजी लेवल पर प्रायिकता का कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछा जाता है। प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता का योग प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में हमने अपने पिछले दो वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि संयोगानुपात किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से देखिए, यदि कोई घटना के घटने की अनुकूल परिस्थितियां P और घटना के न घटने की संभावना, देखिए P होती है घटना के घटने की संभावना और Q होती है घटना के न घटने की संभावना। तो देखिए, घटना के पक्ष में संयोग अनुपात होगा P/Q, यानी हमेशा क्या होता है, घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकता दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। तो आपको Q निकालना है तो 1 - P निकालना है। तो किसी घटना के घटने के पक्ष में संयोगानुपात होगा P और घटना के नहीं घटने के पक्ष में संयोगानुपात Q होगा। तो घटना के पक्ष में संयोगानुपात P अनुपात Q होगा और घटना के विपक्ष में संयोगानुपात पूछा जाए तो आएगा Q पहले आएगा और बाद में P आएगा। क्यों कि P होता है किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और Q होती है घटना के नहीं घटने की प्रायिकता और दोनों का अनुपात होता है P अनुपात Q। यानी कुल मिलाकर क्या होता है, कुल मिलाकर होता है P + Q = 1 होता है। यानी किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। तो घटना के पक्ष में संयोगानुपात पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे P/Q और अगर विपक्ष में पूछा जाएगा तो लिखेंगे Q/P। तो देखिए, घटना के घटने की प्रायिकता निकालनी, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता तो अनुकूल अनुपात P/कुल अनुपात P + Q। इसी प्रकार घटना के न घटने की प्रायिकता तो अनुपात Q न घटने का बटे कुल अनुपात P + Q। तो किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता निकालेंगे तो उसके लिए लिखेंगे P/P + Q और घटना के न घटने की प्रायिकता निकालेंगे तो Q/P + Q। देखिए, मैं आपको करके बताता हूं किस प्रकार से ऐसा हो सकता है। मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्के में दो आता है हेड और टेल। सिक्के में एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो P/Q अगर हेड की पूछे तो 1 तो जो आएगा वो कुल घटना हुई हेड के लिए बोलेंगे तो हेड की एक घटना और कुल घटना 1 + 1 = 1/2। इसी प्रकार से टेल के लिए करें, टेल के लिए करें तो अनुकूल घटना 1 कुल घटना 1 + 1 होगा 1/2। तो अब देखिए, घटना के घटने की प्रायिकता है ये हेड आने की प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, या हम लिख सकते हैं ये है P और ये हेड नहीं आने की प्रायिकता Q। तो देखिए P + Q बराबर होता है 1, तो 1/2 + 1/2 क्या होगा, 1। वापिस समझिए, एक सिक्के में हेड और टेल दो घटना हो सकती, तो हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता अनुकूल घटना 1 कुल घटना 2 1/2। हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हेड कब नहीं आएगा, जब टेल आ जाए तो आएगा 1/1 + 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 बराबर आएगा। अभी देखिए, इसको आपको सिक्के में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आपको देखिए पासे में अच्छे से समझ में आएगा। एक पासा है, उस पासे को फेंकते हैं तो आता है 1 2 3 4 5 और 6, यही आता है। तो देखिए, पासे में 6 आने की प्रायिकता,
तो पासे में 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल घटना केवल एक है और कुल घटनाएं 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लिखे पासे में 6 नए आने की प्रायिकता। 6 कब नहीं आएगा? जब 1 अजय, 2 अजय, 3 अजय, 4 अजय या 5 अजय। तो अनुकूल घटना 5, कुल घटना 6। तो ये हुई P और ये हुई Q। तो देखिए P प्लस Q बराबर 1 होता है, तो 1/6 प्लस 5/6 दैट इज 6/6 क्या होगा? 1 होगा। तो घटना के घटने के पक्ष में संयोगानुपात रखेंगे, 6 के पक्ष में संयोगानुपात लिखेंगे तो लिखेंगे 1:5। और अगर 6 के विपक्ष में संयोगानुपात पूछा जाएगा तो 5 को पहले लिखा जाएगा, 1 को बाद में लिखा जाएगा। ये होता है संयोगानुपात। और संयोगानुपात में घटना के घटने की प्रायिकता निकालते हैं, वो निकालते हैं P/P प्लस Q। और न घटने की प्रायिकता निकालते हैं तो आएगा Q/Q प्लस P। यानी कोई भी घटना के घटने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो आपको क्या करना है? P/P प्लस Q। और घटना के न घटने की प्रायिकता तो निकालनी है तो Q पहले लिखेंगे, P प्लस Q बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से इसको बोलते हैं संयोगानुपात। ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट। ये आएगा ओड्स इन फेवर, ये आएगा ओड्स इन अगेंस्ट, यानी घटना के घटने के फेवर में और घटना के नहीं घटने के फेवर में। अब देखिए इसके सवाल किस प्रकार से आते हैं, संयोगानुपात के सवाल किस प्रकार से आते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेस में 4 घोड़े A B C D भाग लेते हैं। एक के जीतने के पक्ष में संयोगानुपात है 1:3। इसी प्रकार से B के लिए है 1:4। C के जीतने का रेशियो 1:5 और D के जीतने का रेशियो 1:6। यानी एक घोड़ा हर 3 में से एक रेस जीत जाता है। B घोड़ा 5 में से एक रेस जीतता है, एक घोड़ा 4 में से एक जीतता है, एक जीतता है 3 हारता है। B 5 में से एक जीतता है, यानी ये 25% रेस जीतता है, ये 20% रेस जीतता है, ये 6 में से एक जीतता है, ये 7 में से एक जीतता है। ये बोल रहा है ABCD 4 घोड़े हैं। A के जीतने की प्रायिकता 1:3 है, B की है 1:4, C की है 1:5 और D की है 1:6। तो क्या संभावना है इनमें से कोई एक घोड़ा जीतेगा? देखिए या तो देखिए इनमें से कोई एक जीतेगा तो या तो A जीतेगा या B जीतेगा या C जीतेगा या D जीतेगा। और आपको बताया कि अगर या आए तो आपको क्या करना है? प्रायिकता ऑफ A या आए तो जोड़ करना है, प्रायिकता ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D। जब भी या आए तो हमको क्या करना है? या आए तो हमको जोड़ करना है, ये आपको पता है। तो 4 घोड़े हैं तो A के जीतने की प्रायिकता है, A देखिए होता है P/P प्लस Q, तो आएगा 1/1 प्लस 3 बराबर 1/4। इसी प्रकार से B के जीतने की प्रायिकता होगी P/P प्लस Q, तो आएगा 1/1 प्लस 4 बराबर 1/5। इसी प्रकार से उसकी एक 1/6 आएगी, इसकी 1/7 आएगी। ये दोनों की जीतेंगे। तो देखिए घोड़ा A जीतेगा या B जीतेगा या C जीतेगा या D जीतेगा। तो A के जीतने की प्रायिकता 1, अनुकूल घटना कुल घटना 4, इसके जीतने की अनुकूल घटना 1, कुल घटना 5, इसकी 1 कुल घटना 6, इसकी 1 कुल घटना 7। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, 420 आ जाएगा। तो क्या होगा? 420 डिवाइडेड बाय 4, यह आएगा 105। 420 डिवाइडेड बाय 5, यह आ जाएगा 84। 420 डिवाइडेड बाय 6, यह आ जाएगा 70।
और ये 60। तो टोटल हो जाएगा 105 प्लस 84 प्लस 70 प्लस 60 दैट इज 322 अपॉन 420। डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 161 अपॉन 210। ये आएगा ए बी सी डी 4 घोड़े हैं जो रेस में भाग ले सकते हैं, तो इनमें से कोई एक घोड़े के जीतने की संभावना आएगी, तो आएगी 161 डिवाइडेड बाई 210। इसी प्रकार से देखिए 3 खिलाड़ी हैं, मान लीजिए एबीसी 3 खिलाड़ी, ए बी सी तीनों एक खेल खेलते हैं। ए के जीतने की प्रायिकता है 3:2, बी के जीतने की प्रायिकता है 4:2 और सी के जीतने के अनुपात है 5:1। 1:, ये 2:3, यानी हर 5 में से 2 जीत जाता है। ये 5 में से 1 जीतता है और ये 5 में से 3 जीतता है। ये 2 जीतता है 6 में से। क्या है? ए बी सी तीनों एक खेल खेलते हैं। ए के जीतने के पक्ष में से अनुपात है 2:3, बी के जीतने के पक्ष में से अनुपात है 1:4, सी के जीतने के पक्ष में अनुपात है 2:6। क्या संभावना है इनमें से कोई एक जीतेगा? क्या संभावना है इनमें से कोई एक जीतेगा? तो देखिए, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या सी जीतेगा। तो ए के जीतने की प्रायिकता प्लस बी के जीतने की प्रायिकता यह आएगा, तो हमको प्लस करना है। तो देखिए, पहला 2/5, इसका 1/5 और इसका है 2/8, तो हुआ 2/5 प्लस 1/5 प्लस 1/4, 20 एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 2 8 प्लस 4 प्लस 5, तो आएगा 17/20। इनमें से कोई जीतने की संभावना होगी 17:20। अब देखिए, इसको ऐसे करना है, क्योंकि जब या आए, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा या सी जीतेगा, तो ए के जीतने की प्रायिकता प्लस बी के जीतने की प्रायिकता प्लस सी के जीतने की प्रायिकता करके आपको एलसीएम कर देना है, तो आ जाएगा। अब अगर मान लो इसमें से पूछ ले कि एक खेल है जिसमें 2 जने खेलते हैं और तीसरे का पूछ ले, तो कैसे निकालना है? जैसे देखिए, ए बी सी एक खेल खेलते हैं। ए के जीतने की प्रायिकता, जीतने के पक्ष में संयुगानुपात है 2:3, बी के रेशियो है 1:4, तो सी के पक्ष में अनुपात निकालो। प्रश्न आया है, एबीसी एक खेल खेलते हैं, तीनों ही खेल खेलते हैं, यानी खेल का जोड़ एक है। ए के जीतने के पक्ष में 2:3, बी के जीतने के पक्ष में 1:3, तो सी के पक्ष में क्या होगा? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों का जोड़ क्या होता है? प्रायिकता का जोड़ हमेशा एक होता है। ए के जीतने में 2:5, बी का 1:5 और सी का नहीं पता है, कुल मिलाकर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 - 2/5, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या 1/5, 5 एलसीएम आएगा, तो आएगा 5 - 2 - 1, तो ये आएगा 2/5। यानी सी के पक्ष में है 2:5, तो इसके विपक्ष में होगा 3:5 और अनुपात होगा सी के 2:3। यानी
ए का जो जीतने का अनुपात है वो का वही सी का होगा। इसके लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए की, बी की और सी की, तीनों का जोड़ 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, सी की निकालनी है तो 1 में से 2/5 और ये घटा देंगे तो 3 घटेगा तो 2/5 आएगा। इसका मतलब ये तो पी है तो क्यू हो जाएगा 3। इस प्रकार से अगर 2 की दे रखी हो तो आप तीसरे की भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे संयोग अनुपात का। मान लीजिए एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड घटना में से कोई एक घट सकती है। एक्स के विपक्ष में, एक्स के विपक्ष में अनुपात दे रखा है 5:3। वाई के विपक्ष में दे रखा है 4:2। तो जेड के विपक्ष में निकालो। देखिए एक्स के घटने की प्रायिकता विपक्ष में दे रखा है तो 3 पहले लेंगे, 8 बाद में लेंगे, क्योंकि देखिए ये दे रखा है Q, ये दे रखा है P। तो हमको प्रायिकता में क्या करना होता है, P/P प्लस Q करना होता है। तो हम लिखेंगे 3/3 प्लस 5 दैट इज 3/8। इसी प्रकार से प्रायिकता ऑफ Y P/P प्लस Q करना पड़ेगा। तो विपक्ष का मतलब है Q पहले दे रखा है, P बाद में दे रखा है। तो हमको यहां लिखना पड़ेगा 2/2 प्लस 4 दैट इज 2/6। अब देखिए घटना तीनों में से एक घट सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, तीनों मिलाकर क्या है, एक घटना है। इसका मान आया 3/8, इसका मान आया 2/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ये आया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड निकालेंगे तो 1 माइनस 3/8 माइनस 2/6, हम 24 ले लेंगे तो आएगा 24 9 8। तो ये आएगा 24 माइनस 17/24 दैट इज 7/24। तो जेड के ये आया 7/24, ये घटने की, और जेड के नहीं घटने की आ जाएगी 1 माइनस 7/24 दैट इज 17/24। वही 17, ये एक्स घटे और वाई घटे तो इनका जोड़ 17 है। तो जेड के विपक्ष में पूछा जाए, जेड के विपक्ष में संयोग अनुपात पूछा जाए तो 17/7 आएगा। क्योंकि देखिए विपक्ष का 17, पक्ष का 7, और अगर जेड के पक्ष में पूछा जाए तो आपको 7 को आगे लिखना है, 17 को पीछे लिखना है। अब देखिए जेड का 7/24 आया है, तो यह देखिए ये है P/P प्लस Q। तो आप क्या लिखेंगे, 7/7 प्लस 17। आप देख लीजिए, तो इसका मतलब P का मान 7 है और Q का मान 17 है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होती है P/P प्लस Q, तो ये P का मान 7 रखेंगे तो 7 प्लस 17 हो जाएगा। और ये होता है आपका Q/P प्लस Q, तो आप यहाँ 17 लिखेंगे तो यहाँ 7 लिखना पड़ेगा आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से कोई भी घटना के घटने के पक्ष में संयोग अनुपात है उसको आप P/Q से व्यक्त कर सकते हैं, और घटना के नहीं घटने के पक्ष में संयोग अनुपात है उसको Q/P करके, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। उसमें आपसे पक्ष में संयोग अनुपात पूछा जा सकता है अथवा विपक्ष में संयोग अनुपात पूछा जा सकता है। ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं।